जय हिंद, जय भारत दोस्तों। 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी चर्चाएं देश भर में हो रही है। जी हाँ, हम लोग वक्फ संशोधन विधेयक की ही बात कर रहे हैं जो आज लोकसभा में पेश किया जा रहा है, जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। हम लोग पहले जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। यह जो है एक कानूनी संस्था है जो वक्फ के अंतर्गत मिलने वाली जमीन या धन या फिर दान को अपने पास संरक्षित रखता है। अब हम लोग जानते हैं कि वक्फ बिल होता क्या है। यह जो है वक्फ बोर्ड अधिनियम पहले आया था 1995 में, उसी का बदलाव रूप जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के रूप में लाया गया है और उसी को ही आज यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा रहा है और उसमें कोशिश की जा रही है कि यह पास हो सके। इसका उद्देश्य है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन करना और इसके साथ साथ जो पिछले अधिनियम में जो नियम कानून बने हैं उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाना। अब हम लोग देखते हैं कि जो पुरानी अधिनियम थी और नया विधेयक है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। पहले जो अधिनियम लाया गया था उसमें कहा गया था कि वक्फ संबंधित कोई भी केस जो है वो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही उसकी अपील कर सकते हैं और उसके निर्णय जो है अंतिम होगी, उसे कहीं और चुनौती नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो नया विधेयक लाया गया है 2024 में, उसमें कहा गया है कि जो भी वक्फ से संबंधित कोई भी यदि केस है उसको ट्रिब्यूनल कोर्ट के साथ साथ सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी उसको हम लोग अपील कर सकते हैं और साथ ही साथ 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। किसके निर्णय को? ट्रिब्यूनल कोर्ट यदि जो कोई भी निर्णय लिया है उसको 90 दिन के भीतर हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहले जो अधिनियम था उसमें कोई भी जमीन, किसी भी जमीन पर मस्जिद हो या फिर इस्लामिक उद्देश्य से उसका उपयोग किया जा रहा हो, अगर वो जहाँ पर भी मस्जिद है वो पहले क्या होता था, स्वतः ही वक्फ के अधीन चला जाता था। लेकिन अभी जो है, अभी के विधेयक में कहा गया है कि वो जमीन वक्फ तभी मानी जाएगी जब वो दान किया गया हो, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो। अगर दान किया गया है तभी वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आएगी, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। अगला है कि पहले वक्फ में केवल पुरुष सदस्य ही शामिल होते थे और अन्य धर्म से कोई सदस्य नहीं हो सकता था। लेकिन वर्तमान जो विधेयक लाया गया है उसमें कहा गया है कि 2 महिला सदस्य भी इसमें हो सकते हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है। इसके साथ साथ 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में अगर कोई भी संपत्ति को वक्फ अपना बताता है तो उसे हम लोग नहीं मान सकते, तभी मानेंगे जबकि वो उसे साबित कर पाएगा कि यह संपत्ति मेरी है, तभी हम लोग उसको वक्फ के अधीन दे सकते हैं, ताकि न्याय की प्रक्रिया में जो भी कार्य हो वो और ज्यादा निष्पक्ष रूप से हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।